नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौट चुके हैं और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बैठक में राज्य से जुड़े विकास कार्यों और योजनाओं पर उनकी ओर से चर्चा की गई। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि केंद्र के सहयोग से छत्तीसगढ़ में विभिन्न परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और जनहित के कार्यों में गति आएगी। हाँ, 3 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और इस दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किया और छत्तीसगढ़ में उनके आशीर्वाद से और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद यहाँ पर समाप्त हुआ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से धन्यवाद दिया। और बस्तर क्षेत्र जो 4 दशकों से विकास से अछूता रहा, वहाँ के लोग विकास से वंचित रहे, उसको आगे कैसे विकास वहाँ पर पहुँचाएंगे, वहाँ पर कृषि को आगे बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वैल्यूएशन कराएंगे, पशुपालन मत्स्य पालन ये सब को बढ़ाएंगे, टूरिज्म को आगे बढ़ाएंगे, होम स्टे को वहाँ आगे बढ़ाएंगे। इन सारी बातों की जानकारी उनको दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासनिक दबाव, उर्वरक की कमी, घोटाले और शासन में कथित निष्क्रियता ने सरकार को विफल बना दिया है और जहां उन्होंने कहा कि जनता को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार समय पर समाधान नहीं दे पा रही है। और जहां बैज ने राज्य प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि वह इन मुद्दों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्रवाई करे। पूरे छत्तीसगढ़ में काम तो कहीं हो नहीं रहा है, पूरी सरकार टाइम पास कर रही है और प्रशासनिक दबाव इतना ज़्यादा है कि अधिकारियां परेशान हैं। तो सवाल नहीं, तनाव तो रहना है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो अधिकारियों को क्यों, मंत्रियों को 12 दिन का योग करना चाहिए। वैसे भी उनके पास काम है ही क्या, न जनता के लिए जनता की सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, न जनता का काम कर पा रहे हैं, न ग्राउंड में कोई 1 रुपए का काम हो नहीं रहा है। और वैसे भी बंगाल में, असम में छुट्टी बनाने गई है, यहाँ का पैसा ले जाके छुट्टी तो बना ही रहे हैं। तो अधिकारियों को जवाबदारी देंगे तब तो काम होगा। मतलब कुल मिला के ये सरकार अभी 2.5 साल तक पूरी तरह से टाइम पास की है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां महिला कांग्रेस ने डीपीओ वरुण नागेश के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया है और जहां अश्लील व्यवहार के आरोप को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका। आपको जानकारी देते चलें कि प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफा दो के नारे से कलेक्ट्रेट क्षेत्र को पूरे तरीके से घेर लिया और जहां महिला कांग्रेस की तुलना कर्मा ने कहा कि आपको बताते चले कि महिलाओं के सम्मान पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग उनकी ओर से है। जहां उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो कलेक्ट्रेट घेराव भी किया जाएगा। खबर पिथौरा से है, जहां संस्कार शिक्षण संस्था के द्वारा आयोजित समर कैंप में विद्यार्थियों को विधिक और सुरक्षा संबंधित जानकारी दी गई है। जहां पिथौरा थाना प्रभारी सिद्धार्थ मिश्रा के नेतृत्व में स्थानीय प्रतिभा विद्यालय में चल रहे संस्कार मल्टी टैलेंट क्लास
के विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी, यातायात के नियमों तो वहीं साइबर अपराधों के बचाव के लिए उपाय समझाए गए। और जहां समर कैंप जिसका कि आयोजन डायरेक्टर सीमा गौरव चंद्राकर के निर्देश में किया गया है, जो कि 10 मई तक चलाया जाएगा। आपको बता दें कि एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने गांव में अब अवैध शराब, गांजा बिक्री करने वाले और सामाजिक वातावरण को खराब करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ महिला कमांडो की नियुक्ति की है। और जहां पुलिस विभाग के द्वारा महिला ग्राम कटिया में महिला कमांडो को नशा रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने तो साथ ही साथ समाधान सेल में तत्काल शिकायत को दर्ज कराने की सलाह भी दी गई। और जहां महिला कमांडो ने समाज में शराब और नशे की बुराई दूर करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यदि परिवार के सदस्य शराब नहीं पीते हैं और नशे से दूर रहते हैं तो परिवार समाज में प्रतिष्ठित और पढ़ा लिखा बनेगा। जहां आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में महिला कमांडो ने शपथ भी ली, तो वहीं अपने अपने घर से भी शराबबंदी की कसम उनकी ओर से दिलवाई गई है। जहां इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में नशे और सामाजिक कुप्रवृत्तियों को रोकने में भी मदद की उम्मीद है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर बालोद जिले से है, जहां आराटोला गांव पहला लखपति ग्राम बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि महिलाओं ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा की आय अर्जित कर आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल को पेश किया है। और जहां आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं पारंपरिक खेती से बाहर निकलकर बहुआयामी आजीविका अपनाती हैं और इसमें बेमौसमी सब्जियां तो वही नकदी फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिलाई और छोटे उद्योग भी शामिल हैं। जहां महिलाएं तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन तो वही समूह के आधारित उद्यमिता से लाभान्वित हो रही हैं। गांव में आजीविका सखियों और पशु सखियों के साथ साथ घर घर जाकर महिलाओं को मार्गदर्शन भी दिया जाता है। सुकमा जिले के दूरदराज के इलाकों में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना ने लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। पहले ये गांव कनेक्टिविटी की कमी और कठिन रास्तों की वजह से कटे हुए थे, लेकिन अब सुरक्षित सड़कें और बस संपर्क से उनके आसपास के कस्बों में भी लगातार उनकी कनेक्टिविटी बन गई है। और जहां माओवादी गतिविधियों में कभी तो वहीं मजबूत सुरक्षा इंतजामों के चलते रोजमर्रा की आवाजाही अब जरूरतमंद और सुरक्षित हो गई है। अब खबर सरगुजा से है, जहां छत्तीसगढ़ में सनाकुलम हिरासत में मौत मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। और जहां इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के वकील शुभम वर्मा ने इसे न्याय की जीत बताया। तमिलनाडु के सथानकुलम में जो कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है, यह घटना बहुत ही अमानवीय है और इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 2020 की घटना है ये, और अब 6 साल बाद इस पे सुनवाई पूरी हुई है और यह फैसला जो है स्वागत के योग्य है। न्याय के हित में देखा जाए तो जिस तरह से बर्बरता किया गया है, बाप बेटे को जिस तरह से मारा पीटा गया है, यह पुलिस अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। और जिस तरह से पुलिस अत्याचार लोगों में देखा जाता है, यहाँ सरगुजा में भी काफ़ी मामला इस मामले में सामने आई हैं, उनके लिए भी यह
संदेश है कि कानून से ऊपर कोई भी बड़ा नहीं है। देखिए, ये न्याय की एक जीत है और जो 6 साल का एक लंबा समय रहा है और इसमें एक लंबा लड़ाई लड़ा गया, बस इसे एक जीत की तरफ ही देखा जाएगा। जिस तरह से बर्बरता जो सामने हुई थी और सारी चीज़ें जो तथ्यों को देखा गया, सीबीआई जांच हुई, उसमें न्यायिक हिरासत जब देखा गया, न्यायिक जांच में भी सारी चीज़ें जो आई हैं, जिसमें से 18 चोटों का उसमें फॉरेंसिक जांच भी है और रिपोर्ट में दिया गया है। तो ये एक न्याय की मिसाल के साथ साथ पुलिस अत्याचार का जो है एक बहुत बड़ा घटना सामने दिखा है। खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ नया अभियान शुरू कर दिया है और जहां नॉर्थ जोन में डीसीपी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में ऑपरेशन कालचक्र की शुरुआत की गई और जिसमें कि ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बदमाशों की लोकेशन को ट्रैक किया गया है। जहां बता दें कि अभियान का उद्देश्य बदमाशों और फरार वारंटियों को पकड़ना है और जहां खमतराई, उरला और गुजियारी के साथ साथ पंडरी और खमहारडी जैसे संवेदनशील इलाकों में हाईटेक ड्रोन कैमरास की तैनाती की गई है। रायपुर के ग्रामीण के तिल्दा नेवरा पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और जहां पुलिस ने ग्राम सनकरा निवासी युवक को गिरफ्तार करते हुए जिसके पास से 8.5 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो वहीं बरामद गांजे की बाजार के अनुसार कीमत लगभग 4,25,000 रुपए आकी गई है। खबर कांकेर से है, जहां जिले के ग्राम चोगेल पुनर्वास केंद्र में मुख्यधारा में लौटने आत्मसमर्पित माओवादियों का भविष्य अब रोजगार और कौशल पर आधारित हो गया है। जो कि हाथ कभी हिंसा के लिए बंदूक थामते थे, आज वही हाथ काष्ठकला, सिलाई, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग तो वहीं राजमिस्त्री जैसे हुनर में अपने आप को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जहां आपको बता दें कि सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति 2025 के तहत जिला प्रशासन ने कांकेर में प्रशिक्षण के साथ साथ अब शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की भी व्यवस्था की है। बालोदा बाजार जिले के गिद्धपुरी थाना क्षेत्र में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां 5 अप्रैल को ग्राम बोहारडीही में 2 महिलाओं के बीच विवाद हुआ और जिसके बाद महिला परसबाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं इस बीच महिला के पति कृपाराम के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति ने कॉल किया और जहां खुद को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताकर मामले में हस्तक्षेप का भरोसा दिलाया है। जहां आपको बता दें कि व्यक्ति ने कृपाराम को उलझाकर फोन के माध्यम से 4,000 रुपए की ठगी कर ली और जब इसके बारे में युवक को पता चला तो युवक की ओर से शिकायत दर्ज करवाते हुए मामले में जांच की मांग की गई है। थाना गिद्धपुरी का है। मैं ग्राम बोहारडी में रहता हूं और अमृत सरोवर बनाए हैं। अमृत सरोवर बनाए, उसमें बेजा कब्जा स्वयं पंच लोग किया है, पंच सरपंच लोग किया है। उससे आवेदन ठंडी के लिए गया था तो मैं ब्रेक किया हूँ। उसमें मारपीट भी किए हैं उन लोग और हाथापाई हुआ है महिला नाते का। इसमें 2-3 जन लड़का का भी नाम लिखाया है और मेरा भी पुत्र के हिसाब से डाला है। उसमें अभी हेल्प नंबर में पुलिस अधीक्षक मनहा के बलौदा बाजार वाला कहकर पैसा ठग रहा है। कितना पैसा की ठगी हुई आपके साथ? 4,000 का ऑनलाइन लिया गया पैसा? ऑनलाइन लिया है। तो अभी आप शिकायत किए तो क्या बोला गया? शिकायत किया हूँ तो जिन शिकायत कर दो उससे लेकर बोला सर ने अफसर ने अफसर सर से ही डायरेक्ट मिलने के लिए गया था मैं। ये एक प्रार्थी आया था बोहारडी से, जिसने बताया कि उसके खिलाफ FIR हुई थी मारपीट की और उसे किसी ने मेरे नाम पे फ़ोन करके उसे बेवकूफ़ बना के उससे 4,000 रुपये वसूले। फ़ोन पे से ट्रांसफ़र हुआ है, अभी उस पर जाँच की जा रही है, जल्दी वो आरोपी गिरफ्तार हो जाए। इसमें साइबर सेल की भी क्या? साइबर सेल की मदद लिए, एक टेक्निकल मामला है, साइबर सेल की हेल्प लेने के बाद फिर उसमें आगे कार्रवाई की।
खबर दुर्ग से है, जहां अमलेश्वर थाना क्षेत्र में मकान को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने कुछ ही दिनों के भीतर भंडाफोड़ कर दिया है। जहां ग्राम मोतीपुर में 25 से 29 जनवरी 2026 के बीच अज्ञात चोरों ने घर का दरवाजा और अंदर का ताला तोड़कर सोने और चांदी के जेवरात के साथ साथ नकदी पर हाथ साफ किया था। और जहां अमलेश्वर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति भी बरामद कर ली गई है। खबर गोरेला पेंड्रा से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली 2 महिलाओं पर पिकअप वाहन की वजह से उनको रौंद दिया है पिकअप वाहन ने। जहां आपको बता दें कि दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। तो घटना पेंड्रा गोरेला बाईपास के पास की बताई जा रही है, जहां हादसे के बाद पिकअप का ड्राइवर फरार हो गया तो वहीं वाहन का हेल्पर घायल हुआ है और जिसे कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी देते चले कि पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया है और जहां मामले की जांच जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।